निकाला मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और अंदरूनी सियासी हालात के हवाले से। अपोजिशन का इत्तेहाद माइनस पीपल्स पार्टी पीडीएम एक बार फिर सियासत में उसने दोबारा से एंट्री की है। कल कराची में एक अच्छा जलसा किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ में, और माइनस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब उस जलसे में जो चंद एक चीज़ें सामने आई, और ख़ासतौर पर उसके बाद एक तो जलसे में पीडीएम ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, लेकिन ये कोई पहला ऐलान नहीं है। इससे पहले भी जब पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी पीडीएम के अंदर गुज़श्ता साल के आखिर में, तो इसी तरह से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो सारा पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है, और उस पर हुकूमत जो है वो अपोजिशन का बड़ा ठट्ठा भी जो है वो उड़ाती है। तो अब जो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है, क्या ये महज एक सियासी धमकी है या वाकई पीडीएम इसके लिए संजीदा है? ये बड़ा अहम सवाल है, और लगता है कि कोई संजीदा ऐलान नहीं किया गया था कल कराची के जलसे में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का और एक इनकलाब के नारे का जो मौलाना ने लगाया। क्योंकि आज सवेरे शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कौमी हुकूमत की तजवीज़ दे दी, और साथ ही उन्होंने बड़ा अहम कहा, उन्होंने कहा कि जी नहीं तो मज़ाहिमत करनी है ना ही मुफाहिमत करनी है, हमें सिर्फ 2023 के शफाफ इलेक्शन चाहिए। तो एक तरफ तो एक रात पहले तक हुकूमत गिराने की बातें हो रही थी, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने की बातें हो रही थी, और एक ही रात में ऐसा क्या हुआ कि सुबह सवेरे शहबाज शरीफ साहब ने, अपोजिशन लीडर ने कौमी हुकूमत की तजवीज़ दे डाली और कहा कि जी ना तो मुफाहिमत करनी है ना मज़ाहिमत करनी है, हमें तो सिर्फ 2023 का शफाफ इलेक्शन चाहिए। तो क्या पीडीएम ने खुद ही 2023 तक इमरान खान की हुकूमत का मैंडेट भी तस्लीम कर लिया है? ये बड़ा अहम सवाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी पीडीएम के जलसे के बाद बड़ा गरजे, बड़ा बरसे, ना सिर्फ हुकूमत पे बल्कि पीडीएम पर भी। तो बिलावल भुट्टो साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसकी ऑपोजिशन कर रही है? हुकूमत की कर रही है या ऑपोजिशन की ही ऑपोजिशन कर रही है? ये भी बड़ा अहम सवाल है। और पीपल्स पार्टी के बगैर भी पीडीएम ने पीपल्स पार्टी के गढ़ कराची में ही उनकी हुकूमत होने के बावजूद ही बड़ा अच्छा पावर शो कर लिया। तो क्या पीपल्स पार्टी को इससे कोई ख़तरा, या अगर ख़तरा नहीं कोई तशवीश लाहक हुई है या नहीं? क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब तो क्लेम कर चुके हैं कि अगली बारी पीपल्स पार्टी की है। सो ये वो चंद एक इश्यूज़ हैं। और क्या कौमी हुकूमत की तश्कील हो सकती है? ये कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत में ख़ास तौर पर 2018 के बाद से कौमी हुकूमत की ऐसी कोई बाज़गश्त सुनाई दी गई हो। तो क्या वजह है कि कौमी हुकूमत की एक बार फिर से बातें हो रही हैं? क्या कौमी हुकूमत मुमकिन है? क्या 2023 में कोई कौमी हुकूमत तश्कील पा सकती है? इस पे बात करेंगे। और पीडीएम के जलसे में, कराची के जलसे में ना सिर्फ अपोजिशन के इत्तेहाद की एंट्री हुई बल्कि नवाज शरीफ साहब की भी एक तवील अरसे की खामोशी के बाद जलसे जुलूस की सियासत में एंट्री हुई, और नवाज शरीफ साहब ने बड़ी जारहाना और मज़ाहिमत वाली तकरीर की, बावजूद इसके कि अगली ही सवेरे शहबाज शरीफ साहब ने फिर कह दिया कि ना तो मज़ाहिमत करनी है ना ही मुफाहिमत करनी है। तो नून लीग के अंदर अभी तक जो है वो खिचड़ी पक रही है, अभी तक कन्फ्यूजन है। इसी तरह से मरियम नवाज साहिबा भी पीडीएम के जलसों से गायब हैं। क्या वजह है? जहां शहबाज साहब होते हैं वहां मरियम नवाज साहिबा नहीं होती। ये बड़े अहम सवाल हैं जिनका आज जवाब लेने की कोशिश करेंगे, और आइंदा का मंजरनामा क्या हो सकता है इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, सीनियर हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं अली नवाज़ आवान साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा हैं, मरकज़ी सरकर्दा शख्सियत हैं अपनी पार्टी की और पाकिस्तान की सियासत की, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सबरा भी हैं जनाब राना तनवीर हुसैन साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा शख्सियत हैं, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं, बहुत अच्छी अपनी पार्टी के बड़ी दबंग अंदाज में तर्जुमानी करते हैं, चौधरी मंजूर अहमद साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। राना तनवीर साहब, पहला सवाल आपसे, पहले तो यह दसो कि नून लीग के अंदर चल क्या रहा? अभी तक आप लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है। एक रात आप लोग लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं, गवर्नमेंट गिराने का ऐलान करते हैं, अगली सवेरे आप कहते हैं कि जी 2023 में हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए, हमें ना मज़ाहिमत करनी है ना हमें वफाहिमत करनी है, कौमी हुकूमत की तजवीज़ दे देते हैं। इतनी कन्फ्यूजन क्यों है राना साहब नून लीग के अंदर?
ये कन्फ्यूजन हमारी पार्टी में कोई नहीं है, बिल्कुल। ये कन्फ्यूजन अगर है तो मीडिया की सतह पे वहाँ पे इन्होंने फैलाया हुआ है। हाँ। हम अगर इसकी जायंट डिटेल में जो हम कहते क्या है, हम कहते हैं कि हमें एक साफ शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में होने चाहिए, जिसको वोट मिले, जिसको मैंडेट मिले, उसी को हुकूमत बनने का मौका दिया जाए। और साथ ही हम कहते हैं कि आइन और कानून की पासदारी हो और सारे तमाम अदारे अपने अपने आइन के मुताबिक काम करें जी। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर हम कहते हैं वोट को इज्जत दो तो उसकी भी इंटरप्रिटेशन यही है कि एक साफ शफाफ इलेक्शन और जिसको वोट डाला जाए उसी का निकले और उसी को हुकूमत का मौका दिया जाए। लेकिन ये जो आप बात करते हैं किसी शोला बयान मुकर्रर से थोड़ा सा कर लेते हैं, कोई दूसरे अंदाज से बात करता है, लेकिन मकसद यही है कि एक साफ शफाफ इलेक्शन, जिसकी शहबाज साहब ने बात की है कि मफाहमत मज़ामत की आपने एक कायम की हुई है थ्योरी। मज़ामत और मफाहमत किस चीज़ की? किसी के साथ कोई जंग तो नहीं हमारी हो रही, एक स्ट्रगल है, स्ट्रगल और एक जदोजहद है हमारी उस मकसद के लिए कि वो मकसद हमने हासिल करना है। और हम कोशिश कर रहे हैं बाबर कराने की कि जब तक साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं आएगी। राणा साहब, मेरा सवाल, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, राणा साहब मेरा सवाल ये था कि जलसे में जो है हुकूमत गिराने की बातें करते हैं, जलसे में कहते हैं जी इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, मौलाना साहब जो इनकलाब का नारा लगा देते हैं, फिर अगले सवेरे शहबाज साहब कहते हैं कि नहीं जी हमें 2023 में इलेक्शन चाहिए। तो गवर्नमेंट गिरानी है अभी या 2023 तक इंतजार करना है? पीटीआई की गवर्नमेंट का मैंडेट तस्लीम कर लिया 2023 तक, ये तो कंफ्यूजन है ना राणा साहब? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जब पीडीएम बनी थी, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इनिशिएट लिया, सारे जमातों ने इस पे इत्तेफाक किया और उसमें जब अलामिया जारी किया तो उसका जो हासिल था वो यही था कि इस गवर्नमेंट से जितनी जल्दी हो छुटकारा हासिल किया जाए। उसके तरीक़ेकार उसमें सारे दिए हुए थे कि हम किस तरह आगे जाएंगे, जलसे करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, धरने देंगे। तो जब बात ये हमारा एक मकसद ये है इस गवर्नमेंट से, क्योंकि आप समझते हैं कि गवर्नमेंट एक, आप क्या समझते हैं कि एक नजायज़ आप लफ्ज़ या धांधली से आई हुई गवर्नमेंट है। ठीक। एक गवर्नमेंट ने इनको वोट नहीं मिले, लेकिन जब ये गवर्नमेंट को हम मानते ही नहीं तो हमारी कोई, और दूसरा पाकिस्तान और जो इन्होंने अदारों का और जिस तरह अवाम का अशर किया है, एक आम आदमी की ज़िंदगी 2 वक्त की रोटी उनको नसीब नहीं हो रही, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपोजिशन पे कि जितनी जल्दी हो सके वो कोशिश करें कि ये गवर्नमेंट जितनी जल्दी हो सके घर जाए और पाकिस्तान और अवाम की जान छूटे। ये हमारा बिल्कुल है प्रोग्राम। लेकिन एक बात तय है, जब हम ये बात करते हैं 2023 की, 2023 की एक डेट है इलेक्शन की, उससे आगे तो जा ही नहीं सकते। वो हमें इलेक्शन क्या चाहिए? वो तो इलेक्शन होने ही होने हैं, उससे आगे तो नहीं जा सकते। वहाँ तो एक्सटेंशन नहीं हो सकती। अच्छा, कि वहाँ पे ये बैठ के अली साहब कोई ऐसा अमेंडमेंट कर लेंगे कि जी यहाँ 5 मिनट हम यहाँ बैठे बिठाई ले लेते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बात नहीं है। बात बड़ी सिंपल है कि एज सुन एज पॉसिबल पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए। ठीक। अगर खुद ये समझ जाए तो इनके लिए भी बेहतर है। ठीक। वरना अगर जलीलो खार होकर निकलना है तो फिर मेरा हाल है किसी भी सियासतदान के लिए अच्छे मामला नहीं होते कि लोग ही उनको आगे निकाल दें। कैसे निकालेंगे जलीलो ख्वार होके? आप जितनी तारीखें देते हैं वो उतने ज्यादा इलेक्शन जीतते जाते हैं। 2/3 पाकिस्तान पे उनकी हुकूमत जो है इस वक्त बन चुकी है। इस्तीफे आप लोगों ने उनसे लेने थे, वो नहीं ले सके, धरना करवाना था, लॉन्ग मार्च करवाना था। चौधरी मंजूर साहब, ये जो कल एक तो आपके गढ़ में पीपल्स पार्टी के गढ़ कराची शहर में जलसा किया है, बड़ा अच्छा पावर शो कर लिया है, पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा कोई है तशवीश है इस बारे में कि जी आपके बगैर भी बड़े पीडीएम बड़े अच्छे बड़े पावर के साथ चल रही है? कोई मसला नहीं, कोई तशवीश क्या प्रॉब्लम हो सकता? क्योंकि उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा आड़े हाथों लिया है। नहीं, एक प्रॉब्लम है वो इसलिए, देखिए आपने पहले इंट्रो में भी बताया, पीपल्स पार्टी कभी अटैक नहीं करती लेकिन जवाब जरूर देती है। हाँ। मसलन मरियम नवाज साहबा ने पहले अटैक किया था, वो सिलेक्टेड वाला जी, तो उसका जवाब फिर बिलावल साहब ने दिया। मौलाना साहब ने अटैक किया, मौलाना साहब अटैक तो हमें कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने पीठ में छुरा घोंपा है, जिसका जवाब फिर आज बिलावल साहब ने दिया है। हम पीठ में छुरा घोंप रहे हैं और वहां पे वो बैठे हुए हैं। लेकिन शहबाज साहब ने तो कोई अटैक नहीं किया ना। एक सेकंड मेरी बात सुन लेना। लेकिन बिलावल साहब ने शहबाज साहब पर भी जो है ना वो तो फिर पॉलिटिक्स में सवाल उठा दिया। नहीं, सवाल उन्होंने भी उठाया ना। लाहौर का ऑपोजिशन लीडर जो है वो कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी सवालात उठाए ना, तो उनके जवाबात तो मिल नहीं थे। एक बात। दूसरी बात देखें,
बड़ी सिंपल बात है, वहां पे JUI जो है वो PTI के साथ बैठी है सिंध के अंदर। तो अगर आप GDA के साथ बैठे हैं अलायंस में, अगर आप PTI के साथ बैठे हैं, तो किसके खिलाफ बैठे? पीपल्स पार्टी के खिलाफ बैठे हैं। तो फिर जलसा किसके खिलाफ आप कर रहे हैं? आप सारा मुल्क पड़ा था, और कराची जहां पे कोविड का बहुत हाई रेशो है पाकिस्तान में इस वक्त अभी तक, और वहां पे हमने रिक्वेस्ट की, पहले इन्होंने एक मानी उस वक्त जब हो गया था 13 अगस्त वाला। अब हम इनको फिर कह रहे थे कि ना करें, लेकिन उन्होंने कहा करना है, हमने कहा जी बिस्मिल्लाह करें, आप करें। ठीक ठीक। अब मुझे ये लग रहा है कि राना साहब का जो पर्सपेक्टिव है विद इन द मुस्लिम लीग वो दुरुस्त साबित हो रहा है। वो कैसे? वो अल्टीमेटली जो राना साहब ने बातें कही थी, जो राना साहब जिस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब उसको फॉलो करते हैं। राना साहब बहुत सीनियर आदमी हैं, राना साहब ने बहुत लंबी हुकूमतें देखी हैं, अपोजिशनें देखी हैं, सारा कुछ देखा है। तो मुझे लग रहा है कि जो पर्सपेक्टिव दो चल रहे हैं, पेश मंजर होता है ना, आपने बनाना होता है, फिर उसके मुताबिक तो जो पेश मंजर राना साहब का है वो दुरुस्त साबित होना शुरू हो गया है विद इन द मुस्लिम लीग, विद इन द। और दूसरा फिर मौलाना साहब हमें इलेक्शन की तैयारी जो है वो करनी चाहिए। मौलाना साहब से क्या पूछना है, अली नवाज अवान से पूछना पड़ेगा। अली नवाज आप कौन सी बात नहीं मान रहे भाई, मौलाना साहब फिर धरने लेकर आ रहे हैं। तो मुझे बताएं कौन सी बात। आपने बात मुकम्मल कर ली तो अली साहब की तरफ चली जाऊं मैं। अली साहब, एक तो चौधरी मंजूर साहब की गल का जवाब दे दियो, और दूसरा ये कि एक तो आपकी गवर्नमेंट गिराने के लिए लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, शहबाज साहब ने भी ऐलान कर दिया, मौलाना साहब ने भी ऐलान कर दिया, इनकलाब आ रहा है, आपकी गवर्नमेंट गिरने वाली है, कौमी हुकूमत बना दें, 2023 के शफाफ इलेक्शन करवा दें, वरना बड़ा बुरा होने वाला है अली नवाज साहब गवर्नमेंट के साथ। थैंक यू गरीदा। आपने जो इंट्रो किया ना और जो सवाल उठाए आपने, बिल्कुल जबरदस्त सवाल उठाए। अगर किसी ने आज शहबाज शरीफ साहब की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो कि कल किसी बंदे ने तकरीर की है और वो कह रहा है कि मैं 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को लेके इस्लामाबाद पे धावा बोलने वाला हूँ, और उधर से उठता है, अगली जगह जाता है और कहता है हाँ जी मुझे प्राइम मिनिस्टर का लेटर रिसीव हुआ है तो मैं EVM के ऊपर कमेटी बनाने जा रहा हूँ। वो ये कहता है कि अगले जो इलेक्शन आ रहे हैं अगर लोगों ने हमारा साथ दिया तो हम कौमी हुकूमत बनाएंगे। तो लोग तो कहेंगे, लोग तो डाउट करेंगे, और आपके सवाल बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखें गरीदा, लोग किसकी बात मानते हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो गवर्नमेंट में। लीडर की बात कर रहा हूँ, जिस लीडर की क्रेडिबिलिटी हो, जो क्रेडिबिलिटी उस लीडर की होती है जो अपनी बात करता है वो उस पर खड़ा रहता है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। देखिए हमारी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब बात करते हैं लोग उसकी वजन क्यों देते हैं। देखें जब हम अपोजिशन में थे, 9/11 हुआ, हमने कैटेगोरिकली कहा कि फौजी सोल्यूशन नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट का। लोगों ने नहीं बात मानी, तालिबान खान बना दिया, पर हम कंसिस्टेंट रहे। आज पूरी दुनिया इस चीज के ऊपर खड़ी है और लोग इस चीज को मानते हैं। हमने ड्रोन अटैक के खिलाफ वजीरिस्तान मार्च किया, हमने ड्रोन अटैक के खिलाफ नाइटो सप्लाईज बंद की। पाटा के अंदर हमारे उस धरने की वजह से पाटा के अंदर ड्रोन अटैक्स होना बंद हो गए। उसके बाद हमारे MPS पे इल्जाम लगा और हमारे MPS को कहा गया कि उन्होंने पैसे लिए और सेनेटर किसी दूसरी पार्टी के बना दिए। हमने उन MPS को निकाल दिया, हमने कहा हम निकाल देंगे। लोग बाज नहीं आए, उन्होंने पैसे लिए, हमने निकाल दिए। उस चीफ जस्टिस मूवमेंट के बाद सारी ऑल पार्टी APDM ने कहा कि हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि मैं भी करूंगा, और जमात इस्लामी ने कहा, नून लीग ने कहा, सबने कहा, सवाए पीपल्स पार्टी के। उन्होंने कहा जी हम करेंगे, बाइकआउट करेंगे। आप यकीन करें जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया, अपनी बात पे खड़ी, लोगों इन पे यकीन करते हैं। उसके बाद हमने कहा इलेक्शन में धांधली हुई है, 4 हल्के खोल दो, उन्होंने नहीं बातें, हमने कहा नहीं खोलोगे हम लॉन्ग मार्च करेंगे। हमने लॉन्ग मार्च करके दिखाया। हमने कहा हमारी बात नहीं मारोगे हम इस्तीफे देंगे, हमने इस्तीफे देके। क्रेडिबिलिटी होती है इनकी, क्रेडिबिलिटी नहीं है। मुझे एक सप्लीमेंट्री, आप क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, इस पर राना साहब जरूर जवाब देना चाहेंगे, चौधरी मंजूर साहब भी क्रेडिबिलिटी पे जवाब देना चाहेंगे, लेकिन मुझे एक सप्लीमेंट्री सवाल की इजाजत दे दें। आपकी गवर्नमेंट ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा ना? जी हाँ, बड़ी अच्छी बात है। तो अमेरिकी फौजी क्या कर रहे हैं इस्लामाबाद में? नेटो के फौजी क्या कर रहे हैं इस्लामाबाद में? अगर राना तनवीर साहब कर लेते, सुने राना तनवीर साहब कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि मेरे ख्याल वेल इन्फॉर्म्ड है आप। तो मैंने इस बात को इस तरह लेता हूं कि हमारा था क्या कि हम पीस में हिस्सा रहेंगे। हम चाहते हैं अमेरिका यहां से निकले, हम हेल्प करने को तैयार हैं, बट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं।
हम किसी सरजमीन, अपनी सरजमीन किसी और मुल्क की सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना देते। आज अमेरिकन निकलना चाहते हैं, नेटो सप्लाईज निकलना चाहती हैं, पाकिस्तान को पूरी दुनिया रेट कर रही है, पाकिस्तान को यूज क्यों कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को यूज कराया है। अच्छा मुझे अली साहब एक बड़े आप बड़े सीधे सीधे जवाब देने के, मैं आपकी इस बारे में बड़ी अप्रिशिएट करती हूँ। यही काम अगर नून लीग की गवर्नमेंट कर रही होती या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कर रही होती, उनकी हुकूमत होती, अमेरिकी फौजी यहाँ स्टे कर रहे होते इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद को बिल्कुल जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता होता, सेक्टर्स को, होटल्स को, आप लोग क्या कहते? आप लोग तस्लीम कर लेते? बड़ी अच्छी बात की तुमने अगरीदा। इसके लिए थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको पीछे ले जाता हूँ। अच्छा। 2014 के अंदर, 13 के एंड में और 14 के अंदर, इफ यू रिमेंबर, बात ये हो रही थी, नून लीग की गवर्नमेंट थी और बात ये हो रही थी कि आपने मुजाहिदीन के साथ बात करनी है, आपने तालिबान के साथ बात करनी है, और तालिबान टॉक्स के अंदर कोई ड्रोन अटैक नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट तो नून लीग की थी, हम क्यों खड़े थे नून लीग के साथ? हमने कहा बिल्कुल ठीक कह रही है नून लीग। हमने कहा कि जब उनके साथ उनकी बात हो रही हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, तो हमने कोई निगोसिएशंस हो रही हो, कोई ड्रोन अटैक ना हो क्योंकि वो स्पॉइल कर देगा। हमने कहा हम नून लीग के साथ खड़े थे। क्या हम उसका खिलाफ थे? हमारा एपीएस होता है, हम नून लीग के साथ जाते हैं और हम कहते हैं कि एपीएस के ऊपर होनी चाहिए, शायद हम बहुत खिलाफ थे, उसके ऊपर अमेंडमेंट्स लेके आए हम। उसके बाद यमन फौज भेजने का मसला था, इजलास हुआ, हम छोड़ के अंदर दाखिल हुए, हमने कहा हमारी फौज नहीं जानी चाहिए, हम साथ खड़े रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, हम ऑपोजिशन में थे, हम पूरी तरह जंग लड़ रहे थे इन लोगों के खिलाफ। हमने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आए इलेक्शन रिफॉर्म्स करते हैं। एहसन इकबाल को हेड बनाया गया, सेनेट के अंदर जो इलेक्शंस होने थे हमने साथ देखे। गरीदा इस तरह नहीं होता जिस तरह आप चीजें लेके चल रही हैं। जो चीज नहीं अली साहब, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का बहुत बड़ा सवाल है। अली साहब, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का बहुत बड़ा सवाल है कि अमेरिकी फोर्सेस यहाँ क्या कर रही हैं पाकिस्तान में, कितना अरसा स्टे करेंगी, नेटो फोर्सेस, नेटो के फौजी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और अगर वो स्टे कर सकते थे तो वो इंडिया में स्टे कर सकते थे, भारत भी जा सकते थे, बरास्ता कतर जहां पे उनके फौजी अड्डे मौजूद हैं वो वहां पर भी स्टे कर सकते थे अगर ट्रांजिट करना है ना। लेकिन भारत ने तो अपनी सरजमीन प्रोवाइड नहीं की। गरीदा आपने अब फिर मैं बहुत अच्छी बात की। क्या पाकिस्तान, क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कभी ये स्टैंड रहा है कि जो इस तरह का अगर कोई मसला आया तो पाकिस्तान साथ नहीं देगा? पाकिस्तान किस चीज में साथ नहीं देगा? स्टैंड है क्या? वो स्टैंड तो समझ लें। हम कह रहे हैं हमारी सरजमीन हमारे किसी साथ वाले हमसाये मुल्क की सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हम ये कह रहे हैं कि 9/11 के बाद जो हुआ वो गलत हुआ। हम ये कह रहे हैं कोई फौजी हल नहीं है। हमने कतर में इनको बिठाया, आप 2015 में नून सर हम फौजों को होस्ट क्यों कर रहे हैं, यही तो मेरा सवाल है। हमने कहा कि भारत होस्ट कर रहा है क्या? हमने कहा ये गलत हो रहा है। भारत होस्ट कर, बड़ा जबरदस्त। भारत ने क्या कहा है कि आए जी आप हमारे पास आ जाएंगे? सर हम होस्ट क्यों कर रहे हैं, हम ट्रांजिट के लिए होस्ट क्यों कर रहे हैं, यही सवाल है मेरा। क्या भारत कर रहा है होस्ट? आपको मसला क्या है अगर होस्ट कर रहे हैं? क्या ये ब्लैक आपको याद होगा इस मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी के टाइम के ऊपर, मुशर्रफ के टाइम के ऊपर ब्लैक वाटर को बगैर इजाजत अंदर आने की इजाजत हुआ करती थी। हम तो ये कह रहे हैं हम एविक्ट करा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो साथ दे रहे इंटरनेशनल कम्युनिटी का। ब्लैक वाटर के अहलकार जब पाकिस्तान में होते थे, जब ब्लैक वाटर के अहलकार पाकिस्तान में होते थे तो क्या रद्द अमल था उस वक्त इमरान खान साहब का? आप एश्योर करवा सकते हैं कि ये सारे फौजी जितने भी आए हैं, होना चाहिए था एक पेट्रियोटिक, एक मुहिब्बे वतन लीडर का जो रद्द अमल होना था वही था। इस वक्त तो गरीदा आपका सवाल मुझे समझ से बाहर है, आपको शायद खुद उसकी गवर्नमेंट पीटीआई की है ना, गवर्नमेंट नून की होती है या पीपल्स पार्टी की होती है, तो मेरा सवाल आप मेरे सवाल के साथ होते हैं। नहीं नेटो से नहीं बिल्कुल, आप फिर बिल्कुल बेहंगम सी बात है ना। नेटो ने आपको रिक्वेस्ट की है कि हमें इवैक्यूएशन में हेल्प करें। आपको पूरी आलमी दुनिया कह रही है हमें इवैक्यूएशन में हेल्प करें। पूरी दुनिया हमारे अप्रिशिएट कर रही है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर इवैक्यूएशन हो रही है और जो पाकिस्तान का स्टैंड था, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का स्टैंड था कि इस मुल्क में हमने साथ देना है, इस मुल्क से अमेरिका को चले जाना चाहिए, फौजी हल नहीं है, और हम उसमें हेल्प कर रहे हैं, तो आप समझते हैं ये गलत हो रहा है? सर वेस्ट जो है वो आपकी पीआईए की परवाजों पे पाबंदी लगा देता है, यूके जो है आपको रेड लिस्ट में से निकाल नहीं रहा, लेकिन हम लोग जो है आइए आपकी खिदमत करते हैं, उसके तहत हमने अपनी सरजमीन खोल के रख दी है फोर्सेस। मुझे पेन का अंदाजा हो रहा है, पर मुझे आप कोई सोल्यूशन दे दें। आप मुझे सोल्यूशन दे दें। सर क्या आप बता देते नहीं करना चाहिए था? सर ताल्लुकात जो है बराबरी की सतह पे होते हैं, खुद मुख्तारी की सतह पे होते हैं, खुददारी की सतह पे होते हैं, इज्जत की सतह पे होते हैं, राइट सर? हल दें। नहीं गरीदा, आप इधर उधर ना लेके जाए ना, मुझे हल दे दें। सर मुझे मुझे बता दें कि क्या इंटरनेशनल दुनिया कह रही है हम इवैक्यूएट करना चाहते हैं। आप जो कह रहे हैं 20 साल से आप ठीक कह रहे हैं,
हमें यहाँ से निकालें, और आप उसमें हेल्प सर आप यूके फोर्सेस को होस्ट कर रहे हैं, सर आप यूके फोर्सेस को होस्ट कर रहे हैं, कम से कम गवर्नमेंट ये तो कह दे कि हमें रेड लिस्ट में निकाले ना। दे देना सर यूके फोर्सेस को हम होस्ट कर रहे हैं ना, कम से कम हम उनसे ये तो कहें कि हमें रेड लिस्ट में क्यों रखा हुआ है आपने? फिर होस्ट नहीं कर रहे, इंडिया को आपने रेड लिस्ट में से निकाला हुआ है, इंडिया में क्यों नहीं होस्ट करवा रहे अपने फौजी? समझ रहे सर इंडिया को रेड लिस्ट से निकाला हुआ है ना, तो इंडिया से क्यों नहीं कहा हमने कि जी आप भारत में होस्ट करवा लें अपने फोर्सेस? अब इसका जवाब अलहदा से ले लें। अच्छा, अब इसका जवाब ब्रेक ले लूं, ब्रेक ले लूं, थोड़ी क्लैरिटी सर ब्रेक ले लूं, ब्रेक ले लूं, सवाल फिर ब्रेक के बाद करना था ना, बात तो सुन ले। नहीं आपसे जवाब कंप्लीट लूंगी, आपसे जवाब लिए बगैर कहीं नहीं जाएंगे हम, आपका टाइम पूरा है और चौधरी मंजूर साहब भी बात करना चाहते हैं। राणा साहब से एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं और राणा साहब से और चौधरी मंजूर साहब से कहते हैं कि जी मसला क्या है, अगर फोर्सेस पाकिस्तान में मौजूद है क्या मसला है, दुनिया तारीफ कर रही है, बड़ी अच्छी बात है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक जी। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं तनवीर हुसैन साहब, चौधरी मंजूर साहब और अली नवाज आवान साहब। अली साहब जवाब मुकम्मल कीजिए। जी मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था, जब हम क्या कह रहे हैं, हम दुनिया के साथ मिलकर क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो दुनिया ने गलती की थी और एकदम अबैंडन कर दिया था अफगानिस्तान को, रशियन इन्वेजन के बाद जो रशियन ने इसमें वापस गए थे, तो आपको पता है 8 साल खाना जंगी रही और उसके बाद फिर 9/11 होता है और उसके बाद दोबारा 20 साल वो उस चीज के अंदर रहते हैं। हम उसका एक पीसफुल सोल्यूशन चाहते थे और 9/11 के बाद से चाहते थे। आज वो जो हम पूरी दुनिया हमारी बात जो समझी है और हम वो कह रहे हैं कि हम इस अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, तो आप ये समझती हैं पाकिस्तान को उसका साथ नहीं, और आप उसको मिला किससे रही हैं कि उस टेन्योर से मिला रही हैं जब फौजी अड्डे उनके पास होते थे, जब उनके पास उनके ड्रोन अटैक यहाँ से उड़ते थे, आपके सेटल्ड और आपके नॉन सेटल्ड एरियाज के अंदर वो ड्रोन अटैक करते थे, जब अफगानिस्तान के अंदर करते थे। आपका 250 किलोमीटर लंबा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ अनसेफ हो गया हुआ था। तोरा बोरा के बाद जब उन्होंने आपको फिर कहा कि डू मोर और आपकी फोर्सेज और वो लोग आमने सामने हो गए, ये टीटीपी का जब वजूद शुरू होता है, तो आप क्या आज अगर हम उनको एवैक्यूएट कर रहे हैं, आज हम उनका हेल्प कर रहे हैं, तो हमें दुनिया अप्रिशिएट करके वाकई आप पीस के साथ हैं। और इसके ऊपर ये सवाल उठाना गरीदा, इसके ऊपर ये सवाल और कंपैरिजन ड्रॉ करना उस वक्त से, मैं तो हैरान हूं। वैसे अगर ये सवाल उस वक्त उठाए जाते तो बहुत अच्छा हो जाता, पर खैर है। नहीं हम उस वक्त भी सवाल उठा रहे थे और आज भी जो चीज गलत हो रही है उस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपकी गवर्नमेंट है, आप कह रहे हैं दुरुस्त है। सवाल नहीं उठा रहे थे आप, उस वक्त हमें तालिबान खान कह रहे थे, आप उस वक्त कह रहे थे कि खान साहब के पेट के अंदर दाढ़ी है। कम से कम हम उनमें शामिल नहीं थे। सारों को एक ही चीज में मत लपेटे। अच्छा मैं राणा साहब से जरा इसका जवाब लेती हूँ ना, राणा साहब से पूछते हैं। राणा साहब आपके दौर में जो कुछ हो रहा था वो मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ था, आप लोग डू मोर के अंडर थे। आज गवर्नमेंट, आज दुनिया जो है अप्रिशिएट कर रही है, ये डिफरेंस है। आपको मसला क्या है राणा साहब? पहले तो गरीदा में क्रेडिबिलिटी की, इन्होंने क्या लीडर की क्रेडिबिलिटी होती है, हमारे लीडर की बड़ी क्रेडिबिलिटी है, इनके लीडर की ये क्रेडिबिलिटी है कि इन्होंने कहा कि हम आएंगे तो हम पेट्रोल पे जो टैक्सेस हैं वो ख़त्म कर देंगे। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, जब सब कम होने जा रही है, कम होने जा रही है पेट्रोल की कीमत। नहीं वो तो कम होगी, लेकिन मैं बताता हूँ, इन्होंने कहा कि जो बिजली के बिल हैं वो ना दें। इन्होंने कहा कि हम 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। ये इनकी क्रेडिबिलिटी के आती, इन्होंने यू टर्न नहीं लिया, इन्होंने पता नहीं क्या, यू टर्न का भी नाम फजूल है। इन्होंने कहा कि जी हमने इस्तीफे कहा तो इस्तीफे हमने दिए, इस्तीफे इन्होंने दिए, तनख्वाहें लेते रहे, हत्ता कि प्राइम मिनिस्टर साहब इनके उन्होंने खुद जाके चेक वसूल किए, जो मैं समझता हूँ कि सीधा नैब का केस बनता है कि दैट वाज टोटली डिसऑनेस्टी। क्या आप उन दिनों में, महीनों में आपने रिजाइन किया हुआ है, आप आई नहीं और आप नहीं तो स्पीकर आपके थे, आप इस्तीफे कबूल कर लेते, आप लोग ने किया। हमारे स्पीकर थे, इस्तीफे कबूल नहीं, हमने नहीं किए, हमने तो एक अच्छी अपनी पॉजिटिव सोच थी, नहीं तो फिर नैब का केस इमरान खान साहब पे कैसे बनता? इन्होंने कहा जी 4, ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात हो रही है। फिर इन्होंने कहा कि 4 हल्के खोल दें, हमने 4 हमने इनके कहने पे धरना इन्होंने दिया, हमने कमीशन बना दिया, कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने आ गई। हमने कहा इनकी धांधली ज्यादा है, ये सिलेक्टेड है, इन्होंने सारी धांधली की है। इन्होंने आगे पार्लिमानी कमेटी बना दी, उसका जो अशर किया है इन्होंने, ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। हमने कहा एक हल्का खोल दें, आज तक बात सुनने को कमेटी की मीटिंग तक नहीं हुई। इन्होंने कहा कि यमन में हमने इनका साथ दिया, अब यमन में कौन फौज भेज रहा है, कौन यमन में, मुझे बताएं अब क्या हुआ है इनको।
मुझे बताएं, इन्होंने एवैक्यूएशन की बात की, क्या कोई और अफगानिस्तान के साथ मुल्क नहीं लगता जहां से जहाज उड़ के जा नहीं सकते? क्या इंडिया नहीं जा सकते अमेरिका के? क्या कतर में नहीं जा सकते या दूसरे मुल्कों में उज़्बेकिस्तान में नहीं जा सकते? ये पाकिस्तान ही क्यों? इनको लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे साथ गेम करता रहा है, ये दुनिया ने कहा है पाकिस्तान हमारे साथ गेम करता रहा है। इनकी खारजा पॉलिसी इस तरह की है जो ये कह रहे हैं कि बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी वो समझते हैं कि इनको हमने इस्तेमाल करना है, इधर ला के हम अफगानी बिठा देंगे और फिर वो 10 लाख के करीब इधर अफगानी और बराजमान हमारे हो जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर का मसला, क्राइम का मसला, मंशियात का मसला वो छोड़ें। इन्होंने कहा कि आपको फैटम में 26 पॉइंट्स इन्होंने किए हैं, 26 पॉइंट्स 27 में से 26 हमने 12-13 किए थे, तो हमने ग्रे लिस्ट से थोड़ी देर लिखिए निकाला भी, लेकिन ग्रे लिस्ट में चलें ठीक है, लेकिन 26 पॉइंट करके भी इनको वाइट में नहीं लाने को तैयार वो। ये मुझे बताएं कि कौन सी खारजा पॉलिसी है? अभी ये कहते हैं कि दुनिया में बुरा भला कह रही है, हम इस्तेमाल इधर हुए, हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमारी कोई बात नहीं सुनता, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। रेड लिस्ट वाली आपने बात की कि इंडिया जहां हमसे कोई 10 टाइम्स या 20 टाइम्स ज्यादा केसेस हैं इसके, वहां पे तो उन्होंने निकाल दिया। हमारे जो केसेस हैं एक तो ये उसका क्रेडिट भी लेते हैं कि कोरोना का बड़ा यहाँ कंट्रोल है, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। सिर्फ दुनिया क्रेडिट लेती है, वर्ल्ड बैंक ने अप्रिशिएट किया है, WHO ने अप्रिशिएट किया है, अप्रिशिएट किया है ना, लेकिन रेड लिस्ट से वो निकालने को तैयार नहीं। मुझे बताएं कोई एक एक्शन सिवाय इसके कि जी वो अब वैक्यूएशन को कर रहे हैं, क्योंकि वैक्यूएशन को कोई बंदा उनको अपनी जमीन इस्तेमाल करने दे नहीं रहा। इन्होंने अड्डे नहीं है, अड्डे मैं आप भी बताता हूँ जो खत्म किए थे हमने किए थे, आज भी सखर में जाके देखें वहां वो है या नहीं है। ये बातें ना करें, इनको तो मेरा मैं यकीन से कहता हूं, मैं आपको यकीन से मेरी बात सुने, वहां पे अमेरिकन है, वहां पे उनके आर्सेनल्स हैं, वहां उनके सारे वेपन्स हैं। मैं बता रहा हूं आपको, ये मुझे बताएं कि कौन सी चीज है जो इनको पता। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इनकी हुकूमत को पता ही नहीं है बहुत सारे मामला का, किसी और जगह सारे मामला होते हैं जिनको सारे डीपली पता होता है कि चीजें हैं क्या। हमने जरबुल हमने मेरी बात सुन लें, रद्दुल फसाद हमने शुरू किया, हमने इन्होंने पीपल्स पार्टी ने स्वात के करीब, वो तो लोग कहते थे मरगला हिल के पीछे आ गए सारे तालिबान, इन्होंने ऑपरेशन किया तो इनको तो हमने एक अच्छा पाकिस्तान दिया है, एक पीसफुल पाकिस्तान दिया है, एक प्रोग्रेस पाकिस्तान दिया है जहाँ 4% इन्फ्लेशन था, जहाँ पे खुशहाली थी, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना के इनको दिया है। हमने इनको मोटरवे, हाईवे, बिजली के कारखाने लगा के सब कुछ इनको दिया है हमने, लेकिन ये मेंटेन नहीं कर पा रहे। ये उन चीज़ों लोगों को, आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे। आज बिजली की जो इन्होंने हशर किया हुआ है वो आपके सामने है। सर्कुलर रेट इनका पहुंच गया 3,000 पे। मैं समझता हूँ कि ये किस तरह की अली साहब बात करते हैं, पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन आज उनका जो बॉडी थी या जुबान थी उनका साथ नहीं दे रही थी बिल्कुल। मैं आपने सुना जिस तरह वो बैकी आपके साथ बातें करते हैं, ताकि वो इरिटेट हो कह रहे थे आपको क्या पेन है, आपको पेन क्या है, आपको कह रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल ले ना, हुकूमत में सवाल लेने चाहिए, खंदा पेशानी से लेने चाहिए और जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत में है। हमसे जवाब तलबी करते हैं, सही बात, लेकिन इन्होंने जवाब दिए हमसे जवाब, भाई हम तो चले गए, हमको निकाल दिया गया। नहीं राणा साहब 2023 तक आपसे जवाब लेना है, राणा साहब 2023 तक आपसे जवाब लेना है और चौधरी मंजूर साहब से जवाब लेना है। 2023 को क्या होना मुझे अब जरा जुबान पे ज़ब्त हो जाएंगी और क्या होना है। अच्छा राणा साहब ऐसा ना करें, 2/3 पाकिस्तान पे गवर्नमेंट है PTI की, तुसी किथे भी नहीं, और 2/3 छोड़ के इनको सारा पाकिस्तान भी आप दे दें, विसाखियों के साथ खड़ा कर लें, इनको खड़ा किया हुआ है। अच्छा ये कभी दोबारा आने वाले नहीं है। ये टाइम फेश है, मैं आपको ठोस है। मैं एक बात आपको बताऊं, राणा साहब चौधरी ये नोट कर लें, जब जरा कमजोरी आएगी ना, ये PTI पार्टी नहीं, मैं समझता ये पार्टी नहीं है, ये चूचू का मुरब्बा है। ये टर्न कोट मुफाद परस्त इकट्ठे हुए हैं, स्वाय चंद लोगों को छोड़ के बैठे हुए हैं। चलें मुझे अब इजाजत दें, मैं चौधरी मंजूर साहब की तरफ चली जाऊं। बिल्कुल है, अब मुझे इजाजत दें। साथ हैं, जो साथ शुरू किया था, जो खड़े हैं खान साहब के साथ, बाकी तो उधार के मांगे हुए हैं। ठीक है राणा साहब, चले जाएंगे। राणा साहब गॉट योर पॉइंट, राणा साहब गॉट योर पॉइंट। टाइम क्योंकि बाद में कम रह जाएगा। चौधरी मंजूर साहब से, राणा साहब को शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। चौधरी मंजूर साहब क्या कहते हैं आप? एक तो और
अच्छा चौधरी मंसूर साहब, राणा साहब सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, टाइम बाद में कम रह जाएगा। मैं चौधरी साहब का जरूर जवाब लेना चाह रही हूँ। चौधरी साहब क्या कहेंगे खासतौर पर जो इवैक्यूएशन की जो फोर्सेस की बात की है यहाँ पर, और एक सखर का हवाला दे रहे थे राणा तनवीर साहब, वो क्या मामला है? मुझे नहीं सखर वाला नहीं पता, मेरे नहीं इल्म में क्या है। वो एक जैकबाबाद में था उस वक्त जो शमसी एयरबेस था, वो तो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त खाली कराया था जब सलाला पे अटैक हुआ था। देखिए ये एक बड़ा कम्प्लेक्स इशू है जो अफ़गानिस्तान है, और मैं तो पाकिस्तान की आइंदा की पॉलिटिक्स भी अफ़गानिस्तान के ज़रिए देखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मुझे आने वाला जो टाइम है उसमें बहुत टर्मोइल नज़र आ रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर भी, और उसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी। अभी आपने पूछा, अगर देखें ये कह रहे हैं कि हमने पीस डील वहाँ पे हुई है, नहीं, एग्जिट डील अमेरिका ने साइन की है। पीस डील होती तो उसमें आप अफगान गवर्नमेंट को भी बिठाते ताकि एक पीस सेटलमेंट होती। ठीक। अब अमेरिका का जो जाना है जिस तरह से, मुझे उस पर डाउट है, मुझे शकूक है कि ये ठीक नहीं है हो रहा, और ठीक अफगानिस्तान को आप छोड़ दें, मुझे पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं होता नजर आ रहा। वो किस तरह से? वो ऐसे कि देखें इस तरह से होता नहीं है। जंग की रिट्रीट होती है ना, तो वो तो कुओं में जहर डाल देते हैं, और आप सारा असला छोड़ के जा रहे हैं, आप सारा हज़ारों गाड़ियां छोड़ के जा रहे हैं, आप लाखों असला छोड़ के जा रहे हैं, और सारा कुछ आप अफगान फोर्सेस के हवाले नहीं करके जा रहे। बगराम एयर बेस और जो बाकी एयर बेसेस हैं वो किसके हवाले किए गए? वो तालिबान के हवाले किए गए। एग्जिट डील किनके साथ तय हुई? उनके साथ हुई। अब यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं कि ये कह रहे हैं ना हेल्प कर रहे हैं, वो इसलिए कि अगर सिर्फ जाना होता, उन्होंने वापस जाना होता तो फिर तो कतर के जरिए रास्ते वापस चले जाते। तो उनका फौजी अड्डा भी है। वो इसलिए बैठे हैं कि अगर उन्हें दोबारा अफगानिस्तान में इमीडिएटली कोई इशू आता है तो दोबारा जाना पड़े तो वो वापस जा सकें। तो आपका मतलब है कि द फोर्सेस आर हियर फॉर अ लॉन्ग स्टे? नॉट लॉन्ग स्टे, लेकिन जो उनका प्लान है इवैक्यूएशन का वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, उसकी कंप्लीशन में वो क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो अगर कंप्लीट हो जाए, जो अगर कंप्लीट हो जाता तो फिर वो कतर के रास्ते वापस जाते। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, देखिए खतरा क्या है? खतरा है जो दाइश की और अलकायदा की आपस की लड़ाई है उसका। और मुझे मैं ये मशवरा दे रहा हूँ इस्लामाबाद को, अगर अमेरिकन फोर्सेस आई हैं यहाँ पे, नाटो फोर्सेस आई हैं, तो इसको रेड अलर्ट कीजिए। आप इसको उस तरह से ना लें। अगर तालिबान अगर काबुल एयरपोर्ट पे अटैक हो सकता है, खुद को हमला हो सकता है, तो यहाँ पे जिन होटल्स में आप ठहरा रहे हैं, आप सीरियसली इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को, जब तक वो हैं, आप इस्लामाबाद की पूरी सिक्योरिटी को सीरियसली लें, और शेख रशीद साहब पे ना छोड़ें, इसको सीरियसली लें, किसी मतलब इसको हैंडल करें। मुझे जो नजर आ रहा है वो यही है कि जिस तरह से ये चीजों को देख रहे हैं, चीजें वैसी नहीं है दुनिया के अंदर। हमारे लिए मुश्किलात स्टार्ट हो रही हैं, शुरू हो रही हैं। अब तक हमारे लिए सब गुडी गुडी हम खेल रहे थे, चल रहा था, अब नहीं चलेगा। अब अगर दुनिया एक तरफ खड़ी हो गई तो पाकिस्तान अगर तालिबान के साथ खड़ा रहा तो फिर क्या होगा? मतलब चीजें ठीक नहीं है। और हम बहुत जो पाकिस्तान है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर, क्योंकि अगर उधर कोई गड़बड़ होती है तो वो स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। और जो प्लान है, जिस तरह से अमेरिकन जा रहे हैं, वो जो लड़ाई है, अगर रीजन के अंदर ये लड़ाई आती है, जिस तरह से जो रीजनल एक बन रहा है उसके अंदर, तो उसका क्या होगा? चाइना किधर जाएगा, रशिया किधर जाएगा, क्या सूरत हाल आने वाली है? ये बड़े अहम सवाल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, जिनका पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जवाब होना चाहिए। अली नवाज साहब, इसका जवाब लेती हूँ आपसे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हुआ है जी, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। वापस आते हैं राना तनवीर साहब, अली नवाज, अवान साहब, चौधरी मंसूर साहब के साथ। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली नवाज अमान साहब, राना तनवीर साहब और चौधरी मंसूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली नवाज साहब, आगाज़ हमने किया था पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से, पीडीएम के हवाले से, पीडीएम वर्सेस पीपल्स पार्टी वर्सेस गवर्नमेंट, लेकिन ज़ाहिर अफगानिस्तान का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है। राना तनवीर साहब ने जो सवाल उठाए हैं और चौधरी मंसूर साहब ने जो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के हवाले से, अली नवाज साहब। अच्छा, पहले तो तनवीर
साहब ने अप्रिशिएट किया कोरोना पे जो हमारे नंबर्स कम हुए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम रेड लिस्ट या एम्बर लिस्ट में से क्यों नहीं निकले, तो हम तो निकल गए थे और काफ़ी हद तक हमारी बात हो गई थी। 90% हम लोग इंशाल्लाह निकलने वाले थे। बट हुआ क्या कि अगले दिन 3 टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने इंग्लैंड के अंदर अपनी वीज़ा के साथ फेक रिपोर्ट्स लगा दी अपनी हेल्थ से रिलेटेड। तो उन्होंने कहा 3 टाइम का पाकिस्तान का पीएम ये हरकत कर रहा है, तो उन्होंने हमें होल्ड पे दोबारा डाल दिया। तो इंशाल्लाह ताला हम निकल जाएंगे। उसके बाद उन्होंने हमसे बात की कि इन्होंने पेट्रोल की बात की। अली नवाज साहब, ये क्या, ये अली नवाज साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि नवाज शरीफ की आर्गुमेंट सुने। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये पॉलिटिकली, ये आर्गुमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं सलाम पेश कर रहा हूँ जबरदस्त कि नवाज शरीफ साहब की राणा साहब ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾणा साहब गवर्नमेंट ਦੇ ਨਾਲ? अली नवाज साहब जी, अब मैं आगे चलूं? नहीं मुझे बताए ना, नवाज शरीफ की फेक हेल्थ रिपोर्ट्स की वजह से कसूरवार हम हैं। अली नवाज साहब, कसूरवार हम। नवाज शरीफ की फेक हेल्थ रिपोर्ट्स की वजह से हम कोरोना की रेड लिस्ट में हैं यूके में। मैं यही तो देखिए 3 टाइम के वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर आपके रहे हैं और वो इधर हमारी हेल्थ वीजा के ऊपर इधर आए थे और जब उन्होंने एक्सटेंशन के लिए रिपोर्ट जमा कराई वो तो सारी फेक है, वो तो सारी फेक है। तो उन्होंने कहा भाईजान जरा होल्ड करें, हमें जरा देख लेने दें। अच्छा, इससे आगे चलता हूं। फिर जो उन्होंने बात अगली की, अब साहब देखिए बहकी बातें इनको शहबाज शरीफ की तो लगी नहीं। वो रात को कल जलसे में कर रहे थे और आज सुबह वो क्या कर रहे थे कि रात वो बहकी बातें कर रहे थे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बहकी बातें कर रहे थे। ये तो आपने इसको देख लेना है। और जहां तक मंजूर भाई की बात की है, मंजूर भाई ने बात ठीक की है और ये वाकई बहुत इंटेंस किस्म का मसला है और इसीलिए इसको बहुत क्लोजली देखा जा रहा है। इसीलिए इसके ऊपर आपने देखा है कि जो पहले दोहा के अंदर जो पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, ट्राई पार्टी को उधर बिठाया, निगोशिएशंस कराई, अमेरिका को हम कहते रहे, अशरफ गनी को हम कहते रहे कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए है, उसको लेट हुआ, उसके बाद मसाइल हुए, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है अभी तक। देखिए हमारा 2800 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और अभी तक भी कोई इमिग्रेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं आया है। जो सबसे बड़ा हमें फॉल बैक का डर था कि जिस तरह पहले 3 मिलियन अफगानियों को पाकिस्तान के अंदर जगह दी गई थी, उधर जब वॉर स्टार्ट हुई थी रशियन और हो रहा है कि चमन बॉर्डर से अफगान मुहाजिरीन आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, रिपोर्ट हो रहा है, ये जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। नहीं गरीदा, अभी तक मैं आपको बता देता हूं, मैं अभी तक देखिए एक मामूल का एक अफगान बॉर्डर के ऊपर हमारा एक नॉर्मल आमदोरफ्त जारी रहती है। अगर आप कहें कि इमिग्रेंट्स आए, इमिग्रेंट्स अभी तक कोई नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अभी तक बड़ा करम करके रखा हुआ है और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह कंटिन्यू होगा। मंजूर भाई की बात जो है सिक्योरिटी वाली, बहुत हाई अलर्ट है और इस चीज को देखा भी जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला जब इसमें से प्रॉपर एवैक्यूएशन हो जाएगी, पाकिस्तान एक स्टेबल जगह पे आ जाएगा। वो इस कंसर्न का भी इजहार कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये फोर्सेस जो अमेरिकन आई हैं या नेटो फोर्सेस आई हैं, दे कुड स्टे हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि अभी तक वहां से अफगानिस्तान से नॉट एट ऑल, दे आर हियर टिल देयर एवैक्यूएशन। मैंने लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, ये मंजूर भाई ने बात ही नहीं की। मंजूर भाई मैं बात कर लूं? मैंने कहा एक जी अली नवाज साहब, मैंने कहा एक कंसर्न है ये, बहरहाल चले मेरी तरफ से सवाल ले लें। नहीं देखिए, नहीं कोई कंसर्न नहीं है सर। जहाज तो पहुंच जाते हैं, जहाज तो सीधे लेके चले जाते हैं जहां, यहाँ क्यों वो लैंड करते हैं जहाज? एवैक्यूएशन वहां से बिठाए, आप देखिए बहुत से ले जाएं, जहां भी अमेरिका ले जाएं, इंग्लैंड ले जाएं, 22 घंटे जहाज चलते हैं। ये अगर आप अपनी गवर्नमेंट में ये बातें करते होते तो तनवीर भाई बहुत अच्छा लगता। आपकी जब गवर्नमेंट 76 ड्रोन अटैक्स हुए हैं, आप उस वक्त नहीं बोले। अब आपको एवैक्यूएशन पे भी प्रॉब्लम आ गई है। चलें अब क्या किया जा सकता है, आप बड़े हैं, आप कह सकते हैं, मैं से ज्यादा क्या आपके बारे में बात करूं। अब आपने जिस तरह की अलाग रापा है कि जिस तरह आपने इस मुल्क को माशाल्लाह दूध और नहर की शहद की नहरें छोड़ के गए थे, $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे, 30,000 अरब का आप कर्जा छोड़ के गए थे, $68 अरब का आपका ट्रेड डेफिसिट छोड़ के गए थे और आप कह रहे हैं दूध और शहद की नहरें बहा के गए थे। एक्सपोर्ट आप पीपल्स पार्टी के दौर से भी कम करके हुए थे। अब पाकिस्तान में हो क्या रहा था, काश्तकार मर रहा था, उसने आज तक एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ा नहीं सके थे। तनवीर भाई अब बारी बारी बात करते ना, मुझे बता दे जहाज। तनवीर भाई बारी बारी बात करते हैं ना। हमने वो मंगवाई थी जो ना एम्बुलेंस नवाज शरीफ साहब के लिए, उस तरह की एम्बुलेंसेज आ रही हैं, एयर एम्बुलेंसेज, इस तरह की एयर एम्बुलेंसेज आ रही हैं। और भाई बात दूसरे
अब बात सुना करें तनवीर भाई, अब मैं आपको क्या, अब बड़े हैं, इससे ज्यादा मैं आपसे क्या बात किया, उसका जवाब गरीदा जी अली नवाज साहब। तो बात करनी जो इन्होंने बात की, हमने फ्लोर ऑफ द हाउस हमने ये कहा कि जो इस नून लीग के दौर में 40% सेल टैक्स और लेवी लगी हुई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये खत्म होनी चाहिए। जब हमारी गवर्नमेंट आएगी हम इसे खत्म करेंगे। आज 4% के ऊपर टैक्स है पेट्रोल के ऊपर। दुनिया में हमारी, आप कंपैरिजन ड्रॉ कर लें अपनी नेबरिंग कंट्री से, वेस्टर्न वर्ल्ड से, फार ईस्ट से, पाकिस्तान में उन मुल्कों में से जहां सबसे सस्ता तरीन पेट्रोल मिल रहा है और जिसमें गवर्नमेंट लेवी और सेल टैक्स सबसे कम है। हमने कहा था हमने काश्तकार को खुशहाल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के दौर के बाद पहली दफा सपोर्ट प्राइस बढ़ी है, 1100 अरब रुपया आपकी रूरल मार्केट में गया है। रूरल कौन है? 70% 65 से 70% लोग काश्तकार और इस एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। रिमिटेंसेस आपकी 30 अरब डॉलर बढ़ गई हैं। इन पे तो किसी को इत्मीनान ही नहीं था ना। अगर ये समझते इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं तो अपने लीडर को वापस बुला लेना, एक जद्दोजहद करे। क्यों वहां बैठ के नेम शेमिंग करता है? क्यों पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को गालियां निकालता है? जब वो देखिए, इनकी क्रेडिबिलिटी का मसला है। जब इस्टेब्लिशमेंट इनको ले आए तो इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी है। अगर कोई जुडिशरी इनके हक में फैसला करे तो जुडिशरी बहुत अच्छी है। अगर ये बाहर हो जाए तो जुडिशरी भी खराब है, पाकिस्तान की फौज भी खराब है, हर इदारा खराब है सिवाय इनके। इन्होंने दिया क्या पाकिस्तान को सिवाय बदनामी के? पनामा पेपर्स के अंदर पूरी फैमिली की शक्लें आती हैं, तो क्या पाकिस्तान की कोई अच्छी बदनामी होती है? टाइम खत्म हो रहा है, माजरत इंटरप्ट करने के लिए। राना साहब आपको एक क्विक कमेंट करना चाहेंगे? क्विकली जरा, फिर मैं चौधरी मंसूर साहब से भी एक लास्ट कमेंट लूंगा। मैं यही कहूंगा कि इनको कहें कि फैक्ट्स को इस तरह ना डिस्टॉर्ट करें। हाँ। जो फैक्ट्स हैं वो सब दुनिया को पता है। हम वाकई इनको एक अच्छा पाकिस्तान हमने दिया था जिसका इन्होंने बिगाड़ दिया, और इंशाल्लाह इनको लोग पूछेंगे, वक्त दूर नहीं है। अच्छा राना साहब, और जो आपका जहाजों वाला सवाल है वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कर लीजिएगा, वो उधर सवाल पुट अप कर लीजिएगा कि जहाज यहाँ पर 22 घंटे चल रहे हैं। चौधरी मंसूर साहब, सम लास्ट कमेंट प्लीज। अच्छा, मैं समझता हूँ कि हम सबको पूरे पाकिस्तान और ख़ासकर वो लोग जो सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, उन्हें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को बगौर देखना चाहिए और उसको किसी पार्टी से हटकर हमें सबको एक नुक्ता नज़र से देखना चाहिए कि पाकिस्तान पे उस पर पहले भी हमने बहुत भुगता है। हम उस वक्त भी कहते थे ज़िया-उल-हक के टाइम से, आज हम दोबारा ये कह रहे हैं, हम मुशर्रफ के टाइम पे भी कह रहे थे, आज हम दोबारा कह रहे हैं कि अगर उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आता है फिर बहुत खौफनाक सूरत हाल पाकिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट ये सवालात हैं। आई होप कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, जो कि सबसे बेहतरीन और सबसे वैलिड फोरम है इन सवालात का जवाब लेने के लिए, गवर्नमेंट से और स्ट्रेटजी आगे के लिए डिवाइस करने के लिए, राना तनवीर हुसैन साहब, अली नवाज अमान साहब, चौधरी मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज से टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।